हेलो दोस्तों। आज हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो हर एग्जाम में आता है। ये थ्योरम पे डिपेंडेड है ना। थ्योरम थ्योरम बेसिस पे है और ये हर एग्जाम में आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा। देखता हूँ ये क्वेश्चन कौन बना पाता है। मैं 100% श्योर देता हूँ कि इसमें से बहुत सारे बच्चे इस सवाल को बना ही नहीं पाएंगे, समझ में नहीं पाएंगे कि सवाल कैसे बनेगा। तो आप इस सवाल को एकदम जरूरी से ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि ये सवाल समझ में आए। अगर ये सवाल समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत सारे मैथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। जिस चैप्टर का नाम है ब्रिटस्ट कोण, है ना। इस चैप्टर का नाम है ब्रिटस्ट कोण। हम लोग ब्रिटस्ट कोण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इसे हर एग्जाम में हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, कॉम्पिटेटिव का हो, या तो आप लोग का 10 क्लास का हो या 9 क्लास का हो, हर क्लास में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएस बोर्ड या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड या किसी भी बोर्ड का हो, हर एग्जाम में हर मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। वृत्तस्थ कोण कहते हैं, किसे कहते हैं? वृत्त के अंदर किसी एक चाप द्वारा, जैसे चाप किसे कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं चाप। जैसे ये भी चाप है। वृत्त के अंदर किसी भी चाप द्वारा जो परिधि पर कोण बनाए जाते हैं, परिधि पर, ये परिधि है, इसे हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि पर जो कोण बनते हैं इसे हम लोग कहते हैं वृत्तस्थ कोण। किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भी परिधि पर जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं वृत्तस्थ कोण। और जो इस उसी चाप द्वारा जो केंद्र पर बनता है कोण है उसे कहते हैं केंद्रस्थ कोण। मतलब अगर किसी चाप द्वारा परिधि पर कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं वृत्तस्थ कोण। और किसी चाप द्वारा केंद्र पर कोई कोण बनता है उसे कहते हैं केंद्रस्थ कोण। केंद्रस्थ कोण, ये नाम आप याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी वृत्त में जो केंद्रस्थ कोण होता है वो इस वृत्तस्थ कोण का, ये जो है ना, ये परिधि पर बना कोण इसका दोगुना होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक्स है तो ये 2x होगा, अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि वृत्त, किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण, इसे हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं, आप भी इसी तरह पढ़िएगा ताकि याद रहेगा। वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। क्या होता है? दो गुना होता है। इसका ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए वृत्त है और ये केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का दोगुना आता है। अगर ये x है तो ये 2x है। अगर ये मान लीजिए अगर ये 30 है तो ये आपका 60 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है और समझ के रखना है। और एक बात याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए सी भुजा है। तो इस भुजा का उल्टा वाला कोण यानी ये, और इस भुजा का उल्टा वाले कोण यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। मतलब अगर ए बी बराबर बी सी है तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ये भी होगा। कभी कभी क्या होगा, सवाल आपको कैसे मिलेंगे? सवाल आपको इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि ये बोल दिया जाएगा कि जैसे पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर दिया गया है। और आपको क्या दिया जाएगा कि एंगल पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि एंगल क्यू पी आर का मान बताओ। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है कि पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू बराबर क्यू आर है और एंगल पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री है, तो एंगल क्यू पी आर का मान बताओ। देखिए, इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इन दो भुजाओं का विपरीत कोण, इस भुजा का विपरीत कोण ये और इस भुजा का विपरीत कोण यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैं बोल सकता हूँ कि अगर अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये समझ में आ गया? तो अगर आपको दिया है कि एंगल, देखो ये आपको सवाल में दिया है पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री का होता है। ये त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगर एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है तो बाकी दो एंगल, अगर हम इसे एक्स बोलते हैं, इसे भी एक्स बोलते हैं क्योंकि बराबर है, और ये 100 डिग्री का है,
तो x प्लस 100 बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़कर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ये 2x बराबर, इसको इधर करिएगा तो 80 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, यानी ये भी एंगल 40 का होगा, ये भी एंगल 40 होगा। देखिए मैंने आपको इस जो सवाल देने जा रहा हूँ उसके बारे में बता दिया, जो सवाल दूंगा वो सेम टू सेम इसी बेसिस पे है। आप लोग इसको अगर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब जाकर वो सवाल आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, आप उस सवाल को बनाइए, कोशिश कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, देखते हैं कि आप कौन कौन बना पाता है। आइए हम लोग सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल लिखा हुआ है एक नंबर सवाल आपको देखना है। लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की AB बराबर AC है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र O है एवं BC भुजा जिस तरफ है A बिंदु स्थित है उसके विपरीत तरफ केंद्र O स्थित है। तो एंगल BOC बराबर 100 डिग्री होने से एंगल ABC और एंगल ABO का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए कौन कौन बना पाता है। चलिए मैं आपको ये बता कर दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। सवाल में दिया था कि एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC है और ABC त्रिभुज में AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से यही समझ लेना है कि अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो कौन सी दो भुजाएं आपस में बराबर, कौन से दो कोण आपस में बराबर होंगे? इसका वाला कोण ये है और इसका उल्टा वाला कोण ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आपको करना क्या, आपको इसको बगल में लिख लेना है ताकि आपको सवाल समझ में आए। एंगल ABC बराबर एंगल ACB, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये आपको सबसे पहले लिख लेना है। सवाल में और एक इन्फॉर्मेशन दिया है, एंगल BOC बराबर 100 डिग्री। तो एंगल BOC, अगर BOC के बारे में बात किया तो BOC को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। एंगल BOC कितने का दिया है 100 डिग्री, 100 डिग्री। एंगल BOC बराबर 100 डिग्री। अगर एंगल BOC 100 डिग्री है, देखिए आपको पता है ये क्या है, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है और एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर ये 100 है तो ये कितने का हो जाएगा, आप इसको 360 में से 100 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, इस एंगल का हम लोग बोलेंगे BOC, इसका ये 360 से आप इसको 100 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 260 डिग्री। कितना आ जाएगा 260 डिग्री। अभी मैंने बताया कि किसी भी वृत्त में, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया था कि वृत्त में केंद्र पर बना कोण, वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये x है तो ये 2x है, अगर ये 2x है तो ये x है, अगर ये 100 है तो ये 50 है, अगर ये 140 है तो ये 70 है, उसका आधा होता है। उसी तरह अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 360 का होता है, तो अगर ये 100 है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा 260। अगर ये 260 है तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा होता है, ये हो जाएगा 130 डिग्री का। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज क्या है ABC किसे, ये त्रिभुज का क्या नाम है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उनके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो जैसा मैंने ऊपर बताया, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 130 डिग्री बराबर 180। 2x बराबर कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था, ये भी 25 और ये भी 25। आपसे सवाल में बोला गया था ना, 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि एंगल ABC बराबर कितना होगा, और एक सवाल पूछा गया था ABO, ये रहा ABO, यानी आपसे एक ये पूछा गया था और आपसे पूरा का पूरा पूछा गया था। तो आपसे ये कौन पूछा जाए, ये पूछा जाए, है ना। आपसे ACB भी बोलता, अगर इसके जगह पे एंगल ACB भी बोलता तो ये 25 डिग्री ही होता, लेकिन ये तो मेरा पहला वाला आंसर आ गया। अब मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एंगल ABO का मान बताओ, एंगल ABO का मान बताओ। तो आपको देखिए जैसे ऊपर में त्रिभुज बन रहा था वैसे ही एक नीचे में भी त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। इस त्रिभुज का क्या नाम है, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज BOC। मैं कहाँ बना दूं, इधर ही कहीं लिख देता हूँ। इस त्रिभुज का नाम BOC है। क्या है, BOC त्रिभुज में आप देखेंगे BO बराबर OC है, BO बराबर OC। ये क्यों है, ये दोनों वृत्त के अर्धव्यास हैं। देखिए BO ये केंद्र बिंदु है, केंद्र से ये परिधि पर खींचा गया है, ये भी परिधि पर खींचा गया है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
ये क्यों है? क्योंकि ये वृत्त के अर्धव्यास है, वृत्त के अर्धव्यास आपस में बराबर होते हैं। तो उसी तरह जैसे दो भुजाएं बराबर हो गए तो इनके दो विपरीत कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसका उल्टा वाला कोण ये और इसका उल्टा वाला कोण ये, यानी इसको अभी हम लोग वाई बोलते हैं, इसको हम लोग वाई बोलते हैं। तो अगला क्या लाइन बन जाएगा मेरा? अगला बन जाएगा वाई प्लस वाई, और ये कितने का था? ये 100 डिग्री का था, ये दिख रहा था, ये 100 डिग्री का था, बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। आप 180 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 80, और 2y मतलब 40 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अब देखिए ये पूरा पूछा था आपसे एंगल ए बी ओ का, ए बी ओ क्या होगा? इस कोण को और इस कोण को मिला के होगा, इस कोण को और इस कोण को मिला के होगा। ये कितना आया? 25, और ये कितना आया? 40। तो 25 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, है ना। देखिए ये सवाल बहुत छोटा में बन जाता, डायरेक्ट बन जाता, लेकिन एक्सप्लेनेशन के कारण इतना बड़ा हो गया है वीडियो, और ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, और इसी तरीके से आप दूसरे सवाल भी बना पाएंगे। ये सवाल समझने का मतलब है इससे रिलेटेड जितने छोटे छोटे सवाल होंगे आप इजीली बना पाएंगे। तो आप इसको पूरा देखिए, समझिए, और इससे जुड़ा हुआ सवाल बनाइए। नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और क्या समझ में नहीं आया और मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से बताने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।